है कि उम्मती अमाल में नबी से बढ़ जाता है, ये तो कुफर किया। मैंने कहा कुफर उसने नहीं किया, कुफर तूने किया होगा जिसको बात समझ में नहीं आई। जब हमने मौका बयान किया तो हमसे पूछते ना इसकी मुराद क्या थी, इसका माना ये नहीं है। मेरे दोस्तों बात नशीन फरमा लो, हम कहते नबी मबूस मिन अल्लाह होता है, इबादत से नबी नहीं बनता। नबी हमेशा उस वक्त नबी बनता है जब अल्लाह उसको नबूवत दे, अल्लाह उस पे वही उतारे, उस पे जिब्रील है, तब नबी बनता है ना। इबादत नहीं होगा कि नबी ने जिंदगी में एक हज किया, उम्मती 7 हज करेगा। नबी ने कुरान एक मरतबा पूरी जिंदगी में पढ़ा और कारी 1000 मरतबा पढ़ेगा। आप कहते हैं एक मरतबा पढ़ा, हाँ भाई एक मरतबा पढ़ा। वो कैसे पढ़ा? अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा तो 23 साल में मुकम्मल हुआ ना। हजरत जिब्रील और पैगंबर ने दौर किया तो पूरे कुरान का दौर तो एक बार होगा। आप रिवायात पढ़ते हैं ना, कभी रिवायत का माना नहीं समझते। हम कहते हैं जी अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील हर साल आते, कुरान का दौर एक मरतबा होता, जब आखिरी साल आए तो दौर 2 मरतबा हुआ। मेरे दोस्तों जिब्रील के साथ पैगंबर का इतना दौर होता होगा ना जितना कुरान नबी पे उतरा था। जो उतरा ही दौर का माना क्या हुआ? तो नबी पे 23 साल पे कुरान मुकम्मल हुआ तो 23 साल के बाद हजूर ने कुरान कितनी बार पढ़ा होगा? और ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा ये तो 8 साल की उम्र में हाफिज बना, रोजाना 1 मरतबा 2 मरतबा 20 मरतबा 100 मरतबा कुरान पढ़ने की तादाद किसकी ज्यादा है? नबी ने हज 1 मरतबा किया, उम्मती हज 60 मरतबा करता है। नबी की उम्र 23 साल थी तो नबी ने 23 साल की नमाजें पढ़ी होगा ना। अगर उम्र की उम्र 70 साल है, इन्हें 70 साल की नमाजें पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन और नाजरीन, आपने देखा कितने धड़ल्ले अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से 63 साल की उम्र को महदूद करते हुए ये कह रहा है कि अगर किसी ने 7 हज कर लिया, हुजूर तो 1 ही 2 हज किए हैं, किसी ने 10 हज कर लिया, तो क्वांटिटी को दिखाकर, कमियत को दिखा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कितना जारहाना अंदाज इख्तियार किया है। ये सरासर बेअदबी है हुजूर की बारगाह में। ऐसी ही जैसे कि कासिम नानवी फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद ने तहज़ीरुन नास में यही कहा था कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकती है बल्कि बढ़ जाती है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माअज़ल्लाह। अल्लाह पाक ही जाने उसका हश्र क्या हो रहा होगा। लेकिन आज भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो नबी जो सारे जहान के लिए मतलब ये कि मुख्तार रहमत बनकर आया हो और सारे जहान को मुहताज रहमत मुस्तफ़ा बनाया अल्लाह पाक ने, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीबी मुकर्रम हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। आपको हमने नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत, मतलब ये कि सारा जहान एक तरफ और उसे रहमत चाहिए तो हमने आपको वो रहमत बना करके भेजा है। सारा आलम मुस्तफा की रहमत का मोहताज कैसे आला हो सकता, मोहताज कैसे बढ़ सकता है। इसलिए ये इस तरह का जो तेवर है बहुत बड़ी बेअदबी, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इस सिलसिले में मुझे एक हदीस पाक जो इब्ने कसीर के हवाले से याद आ रही है, अल बिदाया व निहाया के वॉल्यूम 2 पेज नंबर 626 में हजरत उस्मान ने हजरत क़ुबास से पूछा कि अंत अकबर अम रसूलुल्लाह, कि तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े हैं। जुमले पे गौर करें, तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े हैं। यानी एक जुमले में ये कहिए कि उम्मती बड़ी है या नबी बड़े हैं। अब अगर आगे देखिए, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन्नी, तो हजरत क़ुबास ने कहा कि बड़े तो मुझसे रसूलुल्लाह ही हैं, बड़े तो मुझसे रसूलुल्लाह ही हैं। वाना अक़दमु मिन्हु फिल मिलाद, अलबत्ता मेरी पैदाइश यानी मैं पैदा उनसे पहले हुआ हूँ। जुमले पे गौर करें आप, मैं पैदा उनसे पहले हुआ हूँ। पहले पैदा होने वाला कह रहा है कि मैं छोटा हूँ और बड़े रसूल हैं। ये होता है अदब मुस्तफ़ा, ये होता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम, ये होती है ताज़ीम रिसालत। इस तरह की बातें करने वाले यकीनन गुस्ताख रसूल हैं और यकीनन गुस्ताखी है ये। अल्लाह ताला हम सबको महफूज और मामून फरमाए ऐसी गुस्ताखी से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें